31वां बाब। मिस्र को देवदार से तशबीह दी जाती है। फिर 11वें बरस के तीसरे महीने की पहली तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, शाह मिस्र फिरौन और उसके लोगों से कह, तुम अपनी बुजुर्गी में किसकी मानिंद हो? देख, असूर लुबनान का बुलंद देवदार था, जिसकी डालियां खूबसूरत थीं और पत्तियों की कसरत से वो खूब सायादार था, और उसका कद बुलंद था और उसकी चोटी घनी शाखों के दरमियान थी। पानी ने उसकी परवरिश की, गहराओं ने उसे बढ़ाया, उसकी नहरें चारों तरफ जारी थीं, और उसने अपनी नालियों को मैदान के सब दरख्तों तक पहुंचाया। इसलिए पानी की कसरत से उसका कद मैदान के सब दरख्तों से बुलंद हुआ, और जब वो लहलहाने लगा तो उसकी शाखें फरावान और उसकी डालियां दराज हुईं। हवा के सब परिंदे उसकी शाखों पर अपने घोंसले बनाते थे, और उसकी डालियों के नीचे सब दश्ती हैवान बच्चे देते थे, और सब बड़ी बड़ी कौमें उसके साये में बसती थीं। यूं वो अपनी बुजुर्गी में अपनी डालियों की दराजी के सबब से खुशनुमा था, क्योंकि उसकी जड़ों के पास पानी की कसरत थी। खुदा के बाग के देवदार उसे छुपा न सके, सरू उसकी शाखों और चनार उसकी डालियों के बराबर न थे, और खुदा के बाग का कोई दरख्त खूबसूरती में उसकी मानिंद न था। मैंने उसकी डालियों की फरावानी से उसे हुस्न बख्शा, यहाँ तक कि अदन के सब दरख्तों को जो खुदा के बाग में थे उस पर रश्क आता था। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि उसने आप को बुलंद और अपनी चोटी को घनी शाखों के दरमियान ऊंचा किया, और उसके दिल में उसकी बुलंदी पर गुरूर समाया, इसलिए मैं उसको कौमों में से एक जबरदस्त के हवाले कर दूंगा। यकीनन वो उसका फैसला करेगा। मैंने उसे उसकी शरारत के सबब से निकाल दिया, और अजनबी लोग जो कौमों में से हैबतनाक हैं उसे काट डालेंगे और फेंक देंगे। पहाड़ों और सब वादियों पर उसकी शाखें गिर पड़ेंगी, और जमीन की सब नहरों के आसपास उसकी डालियां तोड़ी जाएंगी, और रुए जमीन के सब लोग उसके साए से निकल जाएंगे और उसे छोड़ देंगे। हवा के सब परिंदे उसके टूटे तने में बसेंगे, और तमाम दश्ती जानवर उसकी शाखों पर होंगे, ताकि लबे आब के सब दरख्तों में से कोई अपनी बुलंदी पर मगरूर न हो, और अपनी चोटी घनी शाखों के दरमियान ऊंची न करे। और उनमें से बड़े बड़े और पानी जज्ब करने वाले सीधे खड़े न हों, क्योंकि वो सब के सब मौत के हवाले किए जाएंगे, यानी जमीन के असफल में बनी आदम के दरमियान जो पाताल में उतरते हैं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जिस रोज वो पाताल में उतरे मैं मातम कराऊंगा। मैं उसके सबब से गहराओं को छुपा दूंगा और उसकी नहरों को रोक दूंगा, और बड़े सैलाब थम जाएंगे। हाँ, मैं लुबनान को उसके लिए स्याह पोश कराऊंगा, और उसके लिए मैदान के सब दरख्त गशी में आएंगे। जिस वक्त मैं उसे उन सब के साथ जो गड़े में गिरते हैं पाताल में डालूंगा, तो उसके गिरने के शोर से तमाम अक़वाम लर्जा होंगी, और अदन के सब दरख्त, लुबनान के चीदा और नफीस, वो सब जो पानी जज्ब करते हैं, जमीन के असफल में तसल्ली पाएंगे। वो भी उसके साथ उन तक जो तलवार से मारे गए पाताल में उतर जाएंगे, और वो भी जो उसके बाजू थे और कौमों के दरमियान उसके साए में बसते थे वही होंगे। तू शान शौकत में अदन के दरख्तों में से किसकी मानिंद है? लेकिन तू अदन के दरख्तों के साथ
زمین کے اسفل میں ڈالا جائے گا۔ تو ان کے ساتھ جو تلوار سے قتل ہوئے نامختونوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ یہی فرعون اور اس کے سب لوگ ہیں، خداوند خدا فرماتا ہے۔